देखो, शादी के बाद इंसान जानवर की तरह हो जाता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो विवाह के बाद व्यक्ति जानवर जैसा हो जाता है, लड़का जानवर जैसे हो जाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे कह रहे हो? बिल्कुल मेरे भाई बहनों, देखो आप लोग बताइए, चिड़िया होती है, वो चूजे को जन्म देती है, कहीं कहीं से चुग्गा ला करके उसको चुगाती है। कुतिया होती है, पिल्ले को जन्म देती है, कहीं कहीं से रोटी का टुकड़ा ला करके उसको खिलाती है। एक दिन मेरे भाई बहनों, वो चिड़िया का चूजा बड़ा हो जाता है और पंख फड़फड़ा के उड़ जाता है। एक दिन कुतिया का पिल्ला बड़ा हो जाता है, भोबो भोबो करके भग जाता है। वो दोबारा लौट करके अपने माता पिता के पास आते हैं क्या? आते हैं? नहीं आते। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों, जब हमारे बेटे की शादी हो जाती है और उसकी लुगाई आती है, बींदनी आती है, वो 15-20 दिन तो शांति से निकालती है, फिर धीरे से अपने पति देव की चाबी भरती है कि देखो अठे तो आसपुरा में मारी सेटिंग बैठे को नहीं थे, चालो जयपुर या तो कुचामन, नहीं तो मैं तो चाली मारे पियर। अब जब ये चाबी भर देती है तो घर के जितने भी सदस्य मेरे भाई बहन, वो खिलौने की तरह उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। मेरे भाई बहनों, वो बच्चा टेंशन में आ जाता है। फिर उसके माता पिता उसको कहते हैं कि देख भाया, माँ की तो घणीगी और थोड़ी बची, अबे तू जा और थारी गृहस्थी ने संभाल ले। अब वो लड़का मेरे भाई बहनों, दुखी होके कहो या राजी होके कहो, जैसा भी हो, उसकी लुगाई को लेकर के अपने माँ बाप को छोड़ करके नई गृहस्थी बसा लेता है। वो नई गृहस्थी तो बसा लेता है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ करके जाता है। उस कुतिया के पिल्ले में, उस चिड़िया के चूजे में और इंसान तेरे बच्चे में क्या फर्क बच गया? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपने खून का दूध बना करके हमको पिलाया, जिस मां ने सूखे बिस्तर का त्याग करके हमारे मलमूत्र से भरे हुए बिस्तरों पर मां सोती रही और हमें अपनी सूखी छाती पर सुलाया, जिस पिता ने 8 घंटे की जगह 20-20 घंटे काम करके हमको पढ़ाया लिखाया, जिस पिता ने तुमको ओढ़ने के लिए बढ़िया ब्रांडेड कपड़े दिए और खुद फटी बनियान में घूमता रहा, जिस पिता ने तुमको पहनने के लिए बढ़िया बाटा के और महंगे महंगे ब्रांडेड शूज ला करके दिए और खुद फटी हुई टूटी हुई उस प्लास्टिक की चप्पल पहन करके घूमता रहा, उस माता पिता का क्या दोष है? और जो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई बहन अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, उनमें और जानवर के बच्चे में ज्यादा अंतर नहीं बचता है। और जब इस प्रकार का कर्म कोई लड़का करता है तो वो जानवर के समान ही बन जाता है। और अपने पतियों को ऐसा करने के लिए मोटिवेट तो क्या कह सकते हैं, डिमोटिवेट करती है हमारी माताएं। लेकिन एक बात याद रखो बहनों, ये संसार प्रतिध्वनि है। हम जैसा करते हैं वैसा हमारे पास लौट करके आता है। इस संसार में आप कुछ भी करो, वैसा कि वैसा हमारे पास लौट करके आएगा। बीज बोया है नीम का तो नीमड़ा ही लगेगा। आप सोचोगे कि हम केरी की गुठलियों को चूसेंगे, बढ़िया मीठी मीठी गुठलियां हमको खाने को मिलेगी, ये संभव ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही नहीं। कर्मों की करनी से कोई बच नहीं पाया है। एक बार की बात है मेरे भाई बहन, एक छोटा सा बच्चा था। उसके घर में उसकी दादी, उसकी माँ और उसके पिताजी रहते थे।
उसकी माँ को उसकी दादी से बहुत नफरत थी, बहुत नफरत थी। वो डोकरी तो उसको फूटी आग भी नहीं सुहाती थी। उसका बस चलता तो उस डोकरी को वो कब के घर से बाहर निकाल देती, लेकिन अकेला बेटा था इसलिए लोक लाज के कारण उस डोकरी को घर में रख रखा था। मेरे भाई बहनों, उस औरत ने उस बुढ़िया के खाने के लिए एक अलग से थाली बर्तन रख रखा था। उसको कभी भी वो घर के बर्तनों में खाना नहीं परोसती थी। पता नहीं उसको क्या सुगाती थी, क्या गंदा लगता था, भगवान जाने। एक दिन वो थाली और बर्तन मिल नहीं रहे थे, थाली कटोरी गिलास। तो औरत ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई कि डोकरी के थाली गिलास बर्तन गए तो कहां गए। वो बहुत ढूंढती रही, बहुत ढूंढा, चारों कमरों में देख लिया, आंगन में देख लिया, छत पे जाके देख लिया, कहीं भी वो बर्तन थाली दिख नहीं रही है। तब मेरे भाई बहनों, उस औरत का ध्यान गया कि मेरे बच्चे के स्कूल बैग में ये थाली ठूस रखी है। जबरदस्ती अंदर जा नहीं रही थी, पर अंदर डालने की कोशिश की है। अब उस औरत ने उस थाली को बाहर निकाला, कटोरी को बाहर निकाला और गिलास को बाहर निकाला। अपने छोटे से बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये तो तेरी दादी की थाली है, तेरी दादी का गिलास है, तेरी दादी की कटोरी है, आप इसको क्यों बैग में डाल रहे हो? आपके लिए तो दूसरी थाली है घर में, आप इस थाली को क्यों रख रहे हो? उस बच्चे ने कहा मैया मैं मेरे लिए नहीं रख रहा हूं, मैं तो तेरे लिए रख रहा हूं। कहा बेटा क्यों? कहा मां जैसे दादी बूढ़ी हो गई इसलिए तो दादी को इस थाली में, इस कटोरी में खाना परोसती है। मां जब तो कल खुद बूढ़ी हो जाएगी फिर मुझे तुझे परोसना होगा, तो फिर मैं इसी थाली में और कटोरी में तुझे सब्जी रोटी परोसूंगा, इसलिए मां मैंने इसको संभाल के रखा है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा होता है। अगर इन सभी स्थितियों से बचना चाहते हो तो माताओं, सास ससुर की सेवा